नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अविनाश। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, दैट इज़ कैंडलस्टिक, इंट्रोडक्शन ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न और इंट्रोडक्शन ऑफ कैंडलस्टिक चार्ट के बारे में। और ये वीडियो मेरी थोड़ी सी लंबी हो सकती है। इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगा कि कैंडलस्टिक कितनी प्रकार की कैंडलस्टिक हैं और वो कैसे काम करती हैं। और इसके बाद मेरी जितनी भी वीडियोज़ होंगी वो इंडिविजुअल कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर और इंडिविजुअल कैंडलस्टिक के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मेरी बनेगी, जहाँ पर मैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कैंडलस्टिक बताऊंगा। मैं आपको पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ दोस्तों। कैंडलस्टिक काम करती है, बस उसका यूज़ करना आना चाहिए और उसके पीछे की साइकोलॉजी समझनी चाहिए और बाजार के ट्रेंड के हिसाब से वो काम करती है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बता दूँ, जो टेक्निकल एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस इज़ एन आर्ट। और जहाँ पर आर्ट वर्ड आता है फ्रेंड्स, टेक्निकल एनालिसिस एक आर्ट है और जहाँ पे आर्ट वर्ड आता है, ये आर्ट जो मांगता है, ये मांगता है आपकी प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ये आर्ट उतनी इम्प्रूव होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई एक फिक्स रूल नहीं है। देयर इज़ नथिंग फिक्स कि आप ऐसा होता है तो ऐसा ही होगा। ये फ्लक्चुएट करती है, फ्लेक्सिबल है। टेक्निकल एनालिसिस फ्लेक्सिबल है, फिक्स नहीं है, राइट। ये फ्लेक्सिबल होगा ओपिनियन के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से, ग्लोबल क्यूज़ के हिसाब से, और उस टाइम बाजार का क्या सेंटिमेंट्स है, साइकोलॉजी क्या है, रिटेल ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं। और जो टेक्निकल एनालिसिस सारी इन्फॉर्मेशन का सम अप होता है, जो आपको बस रीड करना आना चाहिए। सबसे पहले मैं टेक्निकल एनालिसिस में आपको लेके चलता हूँ चार्ट टाइप के बारे में। लाइन चार्ट, बार चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट, राइट। लाइन चार्ट और बार चार्ट के बारे में आप गूगल कर लेना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आउटडेटेड है। और मैं आपको बताऊंगा जितना मैंने बाजार को समझा है, मैंने आज तक लाइन चार्ट और बार चार्ट देखा ही नहीं है, और क्योंकि मेरे को ये रेलिवेंट लगता ही नहीं है, राइट। हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे कैंडलस्टिक के बारे में, राइट। कैंडलस्टिक एक ओल्डेस्ट टेक फॉर्म है जो जैपनीज यूज़ किया करते थे अपनी राइस ट्रेडिंग के लिए। मुझे उस बंदे का ट्रेडर का नाम याद नहीं आ रहा जिसने कैंडलस्टिक जो यूज़ करता था राइस ट्रेडिंग के बारे में, राइस ट्रेड करने के लिए, और वो बड़ा फेमस बंदा है आपका जापान का। बट ये जो कैंडलस्टिक है, इसको इंट्रोड्यूस किया था स्टीव निसन ने 1980s में वेस्टर्न वर्ल्ड में इसका इंट्रोडक्शन दिया था, किताब लिखी थी इसके ऊपर रिसर्च करके। तो जो इसकी बहुत फेमस स्टिक है कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के ऊपर, उस वो बुक है स्टीव निसन की कैंडलस्टिक के ऊपर, जो आपको मिल जाएगी। अगर आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। कैंडलस्टिक के ऊपर मैं डिस्कशन आज आपको बताने वाला हूँ। कैंडलस्टिक हमारी जितनी ये जो कैंडलस्टिक होंगी, ये सारी रिवर्सल पैटर्न है। रिवर्सल पैटर्न मतलब हो गया कि ट्रेंड के अगेंस्ट बन रही है। अगर ये अप ट्रेंड है तब बनेगी, डाउन ट्रेंड है तब बनेगी। कौन सी बनती है वो इंपॉर्टेंट है, कैसे बनेगी वो मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा। सिर्फ इसमें स्पिनिंग टॉप है, ये रिवर्सल पैटर्न नहीं है। बाकी बुलिश मारो बोजू पेपर, जो रेस्ट ऑफ द कैंडल स्टिक है, जिसमें से ये सिंगल कैंडल स्टिक है, ठीक है दोस्तों। ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये डबल कैंडल स्टिक है, और ये 3 टाइम्स कैंडल स्टिक है, 3 कैंडल्स का सेट है। सबसे पहले कैंडल स्टिक में आपको डिस्कशन करूँगा मारूबोजू के बारे में। मारूबोजू में 2 कैंडल स्टिक होती हैं, बुलिश और बेरिश। और ये दिखती कैसी है मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्त फ्रेंड्स। बुलिश और बेरिश मारूबोजू, राइट। ये इनका ना तो हेड होता है ना बॉटम होता है, मतलब इन पे कोई विक नहीं होती है, और इनका कलर इंपॉर्टेंट होता है बुलिश मारूबोजू का और बेरिश मारूबोजू का। ये छोटी भी बन सकती है और बहुत बड़ी भी बन सकती है, राइट। और ये बनती कहाँ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बाजार ट्रेंड में है तब एक ऐसी स्टेप की कैंडल बन जाए, मतलब बाजार यहाँ से ट्रेंड में आया और अचानक से ये कैंडल बन गई, राइट। यहाँ पे एक रेड कैंडल बन गई जिसका ना तो अपर विक है ना ही लोअर विक है, तो ये हमारी बेरिश मारूबोजू हो जाएगी। यहाँ से संभावना क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि भैया सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं और जितने भी बुल्स हैं वो सावधान हो जाएं। उसी तरह अगर बाजार का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है और अचानक इन बिटवीन सपोर्ट के आसपास, वो जो बेरिश मारूबोजू थी वो रेजिस्टेंस के आसपास बननी चाहिए। यहाँ पे बाजार का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है और अचानक सपोर्ट के आसपास ये कैंडल बन जाती है, जिसका ना तो अप हायर विक है ना ही लोअर विक है, मतलब सिर्फ प्लेन कैंडल है। ओपनिंग और क्लोज, ओपन यहाँ पे हुआ और हाई पर ही क्लोज हुआ, मतलब ओपन यहाँ हुआ और हाई पर क्लोज हुआ, ठीक है। तो वो हमारी बुलिश मारूबोजू बनती है। और ये बुलिश मारूबोजू काम करती है जब बाजार ट्रेंड डाउन ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड आने के बाद सपोर्ट पे बन जाए, तो ये ट्रेंड रिवर्सल होती है, यहाँ से ट्रेंड चेंज होने की संभावना है। और यहाँ पे जितने भी सेलर्स होंगे वो यहाँ से एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे, राइट दोस्तों। फिर अगली कैंडल मेरी आती है दोस्तों डोजी। डोजी में क्या होता है, ओपन इक्वल टू क्लोज दोनों बराबर होते हैं, मतलब ओपन
और इक्वल टू क्लोज, बोथ आर इक्वल, ये कुछ इस तरह दिखती है। या इक्वल होंगे या वर्चुअली इक्वल होंगे। वर्चुअली इक्वल मतलब 63 पे ओपन हुआ तो 62.95 पे क्लोज हो गया, या 63 पे ओपन हुआ और क्लोज हुआ 63.05 पे, मतलब वर्चुअली ऊपर। तो ये भी सिंगल कैंडल्स पैटर्न ही बनता कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट है कि बाजार यहाँ से अप ट्रेंड में बन रहा है, अप ट्रेंड आया, बाजार का ये रेजिस्टेंस जोन है और यहाँ पे डोजी बन गया। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि भाई यहाँ पे बाइंग आपकी पोजीशन है तो थोड़े से सावधान हो जाएं। उसी तरह बाजार का ट्रेंड डाउन ट्रेंड आया, राइट दोस्तों, और ये सपोर्ट पे डोजी बन गया, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि भैया ट्रेंड यहाँ पे जिस तरह ट्रेंड यहाँ पे ट्रेंड चेंज नहीं होगा कि भाई अगले दिन से बाइंग स्टार्ट आ जाएगी ना, नो। जिस तरह हम बाहर ट्रैफिक में जाते हैं, रेड लाइट से पहले येलो लाइट होती है, देन रेड लाइट आती है, उसी तरह ये होती है। जो ये कैंडल स्टिक होती है, ये येलो लाइट है कि भैया सावधान, यहाँ से कुछ भी हो सकता है, या येलो लाइट के बाद अचानक रेड लाइट आ जाएगी, ट्रेंड चेंज, या फिर ग्रीन लाइट चल जाएगी, मतलब ये आपको सावधान करती हैं कैंडल्स, राइट। फिर आता है हमारा स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप हमारा कुछ इस तरह दिखता है बाजार में। ये छोटी छोटी कैंडल्स होती है जिनकी रियल बॉडी बहुत छोटी होती है, ये रियल बॉडी छोटी छोटी रियल बॉडीज़ होती हैं, ये स्पिनिंग टॉप्स होती हैं। इनकी भी फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है, बनती कहाँ है। मैं आज आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो जो आएंगे उसमें हर वीडियो का प्रेजेंटेशन, हाउ दे लुक लाइक एंड वेयर इट इज़ फॉर्म्ड एंड हाउ टू इम्प्लाई देम एंड हाउ टू टेक ट्रेड बेस्ड ऑन द कैंडल स्टिक, और वो चार्ट पे कैसे दिखती हैं, चार्ट के पीछे की साइकोलॉजी क्या होगी, मैं आपको वो उसमें दिखाऊंगा। बस आप इन सब का नोट्स बनाते रहना ताकि आप नेक्स्ट वीडियोज़ में मेरे साथ उसको कॉप अप कर सको, फॉलो अप ले सको, राइट दोस्तों। स्पिनिंग टॉप एंड देन मेरी कैंडल, अगली कैंडल आती है दोस्तों पेपर अम्ब्रेला। पेपर अम्ब्रेला में दो कैंडल्स होती है, हैमर और हैंगिंग मैन। हैमर जनरली अगर हिंदी में उसका ट्रांसलेशन करूँ तो ये हथौड़ा होता है। जैसे आपने हथौड़ा देखा होगा, वो हथौड़ा कुछ इस तरह दिखता है, राइट। अगर बाजार यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ बना, और बाजार यहाँ से नीचे आ रहा है और यहाँ पर बना, ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया हैमर, और ये हमारा हो गया हैंगिंग मैन, ये हमारा हो गया हैंगिंग मैन, ये हमारा हो गया हैमर। हैंगिंग मैन इंपॉर्टेंट है अगर रेजिस्टेंस पे बनता है, राइट, और हैमर इंपॉर्टेंट है अगर ये सपोर्ट पे बनता है। तो देखा ना दोस्तों, बनता कहाँ है वो इंपॉर्टेंट है। तो इसके पीछे की इंटरप्रिटेशन क्या होती है कि बाजार यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि यहाँ पर बाजार में बाइंग आ रही है और यहाँ पर बनता है, कुछ इस तरह, ये आपको इस तरह दिखेगा, हैमर और हैंगिंग मैन दोनों कुछ इस तरह दिखेंगे। इन पे ओपनिंग, यहाँ ओपन हुए, यहाँ क्लोज हुए, और नीचे की विक होती है, इनकी विक बड़ी होती है, यहाँ ओपन हुए, यहाँ पे क्लोज हुए। बस इसका जो डिफरेंस होता है विक का, वो होता है कि जो ओपनिंग और क्लोज प्राइस का जो डिफरेंस है और इस विक का डिफरेंस है, मतलब विक इज मोर देन बाई 2, मतलब 2 टाइम्स मोर देन बाई 2 टाइम। मतलब ये जो विक जो है, मतलब अगर ये एक पे क्लोज, ओपनिंग एक पे हो रही है और क्लोज 2 पे हो रही है, जो डिफरेंस अगर 1 है तो ये विक का जो डिफरेंस है ना, मोर देन 1 होना चाहिए, मतलब 1.5 1.6। तो अपने ओवर, ये जो रियल बॉडी का जो डिफरेंस है और इस विक का डिफरेंस एटलीस्ट ट्वाइस होना चाहिए इस रियल बॉडी के, तब ये जाके कंप्लीट हैंगिंग मैन और हैमर बनेगा। फिर उसी तरह हमारी अगली कैंडल आती है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार हमारी कुछ इस तरह बनती है जिसमें विक ऊपर की तरफ होती है, यहाँ पे बाजार ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, और ये जो विक है 2 टाइम्स मोर देन है इस ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस के डिफरेंस का, राइट दोस्तों, कुछ इस तरह, ये इस तरह। और इस शूटिंग स्टार को हम लोग इन्वर्टेड हैमर भी बोलते हैं, लेकिन ये बनता कहाँ है वो इंपॉर्टेंट है। मतलब बाजार का ट्रेंड ऊपर है, शूटिंग स्टार ऊपर बना तो ये शूटिंग स्टार है, बाजार का ट्रेंड डाउन ट्रेंड में आया और तब बना तो ये इन्वर्टेड हैमर है, राइट दोस्तों। और अगली कैंडल हमारी उसके बाद आती है हमारी मल्टीपल कैंडल स्टिक पैटर्न में आती है हमारी डबल कैंडल स्टिक पैटर्न। डबल कैंडल स्टिक पैटर्न में हमारा है इंगल्फिंग पैटर्न, हरामी पैटर्न, पियर्सिंग पैटर्न और डार्क क्लाउड पैटर्न। इंगल्फिंग पैटर्न में 2 प्रकार होते हैं हमारे, बुलिश इंगल्फिंग और बेरिश इंगल्फिंग। और बुलिश इंगल्फिंग ये दोनों कुछ इस तरह दिखते हैं, ये एक जनरल कैंडल बनी है और अगली कैंडल बड़ी बन गई, राइट दोस्तों। मतलब प्रीवियस कैंडल को 100% कवर कर लेना, ये हमारी इंगल्फिंग होता है। अगर ये टॉप पे बन रहा है, ये बुलिश कैंडल है, ये हमारी बेरिश कैंडल है, तो ये बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न है, ठीक है। अगर ये बाजार यहाँ पे डाउन ट्रेंड आया, डाउन ट्रेंड आने के बाद एक हमारी यहाँ पे एक बड़ी सी बेरिश कैंडल बनी, फिर अचानक से यहाँ पे हमारी एक ग्रीन कैंडल बन गई, राइट। तो ये हमारा हो गया बुलिश इंगल्फिंग। बुलिश इंगल्फिंग में क्या होता है कि डाउन ट्रेंड में प्रीवियस कैंडल की जो प्रीवियस कैंडल इज कवर्ड बाय
सक्सीडिंग कैंडल बाय मोर देन 100% और एटलीस्ट 100%। मतलब कि ये जो कैंडल है अगर इसकी बॉडी या पूरी कैंडल 100% कवर हो जाए तो इंगल्फ कर लिया गया। अगर ये टॉप पे बनती है, रेजिस्टेंस पे बनती है, अब ये दोनों का इंपॉर्टेंस क्या है, ये भी रेजिस्टेंस पे बननी चाहिए और ये सपोर्ट पे बननी चाहिए। मतलब यहाँ पे मैं आपको कुछ इस तरह बना के दिखाता हूँ, राइट। यहाँ पे बाजार का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पे बाजार में ये कैंडल बनी, ठीक है दोस्तों, ये कैंडल रेजिस्टेंस पे बन गई, तो ये हमारा बेरिश इंगल्फिंग है। तो ये बाजार का सपोर्ट है, सपोर्ट पे बाजार में कुछ इस तरह कैंडल बन गई, तो ये हमारी बुलिश इंगल्फिंग है। तो यहाँ पर ये हमारी होती है और ये दिखती कैसी है ये हम आपको नेक्स्ट कैंडल्स में ट्रेड्स में बताऊंगा। उसी तरह अगली हमारी डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में हमारा हरामी पैटर्न। हरामी एक जैपनीज वर्ड है, ये दिखता कैसा है, जस्ट लाइक अ प्रेग्नेंट वूमेंट। आपको ले मैंने बताता हूँ, मैं प्रेग्नेंट वूमेंट का जो एग्जांपल दे रहा हूँ ये टेक्निकल बुक्स में दिया हुआ है। कुछ इस तरह दिखती है कैंडल्स, राइट। ये आया और अगेन बाजार गैप अप खुलता है और यहाँ पे छोटी सी कैंडल बन गई, ये कुछ इस तरह। और ये बनेगी कहाँ, बाजार यहाँ पे अप ट्रेंड में आया, राइट। ये दो प्रकार की होती हैं, बुलिश और बेरिश। बाजार यहाँ पे ट्रेंड अप है, यहाँ पे बाजार का रेजिस्टेंस है, राइट। और यहाँ पर बाजार ने एक कैंडल स्टिक बनाई, ये बेरिश कैंडल है, राइट। यहाँ पे सेलिंग आ रही है, बाजार यहाँ सॉरी दोस्तों, यहाँ पे बाजार का ट्रेंड अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड आने का यहाँ पे बुलिश कैंडल बनी है। बट अचानक हुआ क्या है कि प्राइस ओपन यहाँ हुआ था, क्लोज यहाँ हुआ, बाजार गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पे छोटी सी एक बेरिश कैंडल बन जाती है। तो इसको हम लोग देखेंगे कि एक पेट सा फूला हुआ है, तो ये हमारा एक बेरिश हरामी पैटर्न है, हरामी बेरिश पैटर्न है। उसी तरह बाजार का ट्रेंड यहाँ पे डाउन ट्रेंड आया, राइट। अचानक से यहाँ पे बाजार का ये बेरिश कैंडल बनी हुई है, बाजार अचानक से गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद एक छोटी सी कैंडल यहाँ बनाता है। मतलब बेरिश और हरामी पैटर्न में क्या होना चाहिए कि ट्रेंड ऊपर का है तो ऊपर में आने के बाद एक गैप डाउन की कैंडल खुलती है। हरामी पैटर्न कब हो जाएगा, ट्रेंड ऊपर है, बुलिश कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल गैप डाउन खुलती है, तो बेरिश हरामी। उसी तरह हमारा बाजार का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, राइट। बाजार का ट्रेंड यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, देखिए ओपन यहाँ हुआ, क्लोज यहाँ हुआ, अगली कैंडल गैप अप खुल रही है, गैप अप खुलने के बाद ये बुलिश कैंडल है, तो ये हमारा हो गया बुलिश हरामी पैटर्न। अगर ये सपोर्ट पे बनता है तो यहाँ से ट्रेंड चेंज होने की संभावना होती है, राइट। उसी तरह हमारा होता है पियर्सिंग कैंडल। पियर्सिंग कैंडल क्या होता है, जस्ट लाइक इसका जो इंटरप्रिटेशन है जस्ट लाइक इंगल्फिंग पैटर्न होता है। पियर्सिंग पैटर्न और डार्क क्लाउड पैटर्न की जो इंटरप्रिटेशन है जस्ट लाइक इंगल्फिंग पैटर्न की होती है, बट इंगल्फिंग पैटर्न में हमें 100% बॉडी या 100% पूरी कैंडल्स कवर होनी चाहिए। बट अगर आप कैंडल्स को कवर देखेंगे ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी तरह पियर्सिंग पैटर्न में क्या होता है, एटलीस्ट 50%, राइट। मतलब मोर देन 50%, कम से कम 50% होना ही चाहिए। मतलब कि अगर बाजार पियर्सिंग जो है, बाजार का ट्रेंड यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, राइट दोस्तों, डाउन ट्रेंड आया, बाजार में यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनी, फिर अचानक से यहाँ पर बाजार एक कैंडल बनाता है जो इस कैंडल का 50% पोर्शन को या 50% एरिया को कवर कर जाती है। नेक्स्ट वो कैंडल बुलिश होनी चाहिए, मतलब बाजार यहाँ पे ट्रेंड आया, डाउन ट्रेंड आने के बाद यहाँ पे एक कैंडल्स बनी, राइट। ये कैंडल बनने के बाद अगली जो कैंडल बनती है वो कुछ इस तरह बन रही है, देखिए इसने इंगल्फ नहीं किया है इसको, बट इसकी रियल बॉडी को या इस पूरी बॉडी का 50% इस कैंडल ने कवर कर लिया है। तो ये पियर्सिंग पैटर्न है। अगर ये सपोर्ट पे बनती है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, या डाउन ट्रेंड में बनती है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पियर्सिंग पैटर्न है और यहाँ पर बाजार का ट्रेंड चेंज होने की संभावना होती है और यहाँ पे लोग बुलिश पोजीशन बनाते हैं इसके हाई के ऊपर, राइट। उसी तरह हमारा डार्क क्लाउड कवर होता है दोस्तों। डार्क क्लाउड कवर क्या होता है, बाजार का यहाँ पे ट्रेंड ऊपर है, ऊपर आया, यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनती है, राइट। ये बुलिश कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल हमारी यहाँ पे बेरिश कैंडल बनती है। ये बेरिश कैंडल जो बनी है ये इसकी 50% बॉडी को कवर कर लेती है, राइट। अब मैं इसका कलर चेंज करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये ठीक है। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे जो कैंडल्स बनी है, अब बाजार का जो ट्रेंड था, ट्रेंड यहाँ पे अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड आने के बाद यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनी है, नेक्स्ट कैंडल जो है बेरिश कैंडल है, बट इस प्रीवियस कैंडल का मोर देन 50% ये कवर कर चुकी है। तो ये डार्क क्लाउड कवर है। अगर रेजिस्टेंस पे बनेगी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ट्रेंड चेंज होने की संभावना है, या यहाँ पे बाजार में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। उसी तरह हमारा अगला पैटर्न आता है मॉर्निंग स्टार पैटर्न और इवनिंग स्टार पैटर्न। ये 3 कैंडल्स का सेट होता है। ये दिखता कैसा है, ये 3 कैंडल स्टिक पैटर्न होता है।
मैं आपको सीधे ये दिखता कैसा है, मैं आपको सीधे चार्ट एक PDF में दिखाता हूँ कि हाउ दे डू लुक लाइक। अभी देखिए ये हमारा मॉर्निंग स्टार पैटर्न हमारा किस तरह दिखता है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये हमारे दो होते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न, सॉरी वो 3 पैटर्न जो स्टार होता है वो होता है मॉर्निंग स्टार पैटर्न और इवनिंग स्टार पैटर्न। आप जो यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। जैसे बाजार यहाँ पे देखेंगे डाउन ट्रेंड में आया, डाउन ट्रेंड में आने के बाद एक बेरिश कैंडल के बाद बाजार में बॉटम पे या सपोर्ट के आसपास बाजार में एक डोजी बना है। डोजी बनाने के बाद बाजार में एक बुलिश कैंडल बनी है, राइट। ये जो बुलिश कैंडल बनी है ये इस कैंडल्स की बॉडी को पूरा कवर कर चुकी है, मतलब प्रीवियस कैंडल्स को बॉडी को पूरा कवर कर चुकी है। तो इन 3 कैंडल्स के चार्ट को हम लोग मॉर्निंग स्टार पैटर्न बोलते हैं। फिर यहाँ पे बाजार के ट्रेंड चेंज होने की या बाजार में थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, राइट। उसी तरह अगर इसका जस्ट अपोजिट है हमारा इवनिंग स्टार पैटर्न, वो इवनिंग स्टार पैटर्न हमारा बनता है, वो बनता है टॉप पे। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे बाजार का यहाँ पे ट्रेंड जो है, बाजार का यहाँ पे अप ट्रेंड आया, अप ट्रेंड आने के बाद एक बुलिश कैंडल आई, बाजार गैप अप खुलता है, एक डोजी बनाता है या स्पिनिंग टॉप बनाता है। ये देखो ये स्पिनिंग टॉप मैं आपको बता रहा था, ये देखो ये स्पिनिंग टॉप होता है कि रेल बॉडी छोटी होती है, हायर वीक और लोअर वीक होता है, लट्टू जैसा दिखते हैं। ये देखो ये स्पिनिंग टॉप आ गया, राइट, ये स्पिनिंग टॉप, ये देखो ये स्पिनिंग टॉप, ये स्पिनिंग टॉप है। बाजार यहाँ पे ट्रेंड अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड आने के बाद बाजार में सीधे गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद एक स्पिनिंग टॉप बना है। नेक्स्ट कैंडल देखिए आपको यहाँ पे दिखेगी, ये एक बेरिश कैंडल दिख रही है, ट्रेंड ऊपर है बट एक बेरिश कैंडल दिख रही है जो कि गैप डाउन है, मतलब इस डोजी के या स्पिनिंग टॉप के गैप डाउन है और ये इस कैंडल्स के पूरी बॉडी को कवर कर चुकी है मोर देन 50% या 100%। तो इस कैंडल्स 3 कैंडल्स को बोलते हैं हम लोग इवनिंग स्टार पैटर्न। और यहाँ पर ट्रेंड की या रिट्रेसमेंट की संभावना होती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और मैं आपको ये लाइव चार्ट पे दिखाऊंगा, जो हमारे निफ्टी के चार्ट हो गए, किसी भी के चार्ट पे हो गए, वहाँ पे मैं आप इन सारी चीज़ों को मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे ज़्यादा ये कैंडल स्टिक काम कब करती हैं, जब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे या ट्रेंडिंग मार्केट में बनती है, तब बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ये कंटेंट अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसे लगी है। और आने वाले दिनों में जो मंडे से मेरा स्टार्ट होगा, इन सभी कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मिलेगी। मैं कोशिश करूँगा मैं आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे सकूँ। और आज के लिए दोस्तों इतना ही, चलिए